प्रस्तुत पाठ में नेपाल और भारत के संबंधों, नेपाल की विदेश नीति में बदलाव और नेपाल के मधेश प्रांत में नई राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़ी विस्तृत खबरें दी गई हैं। यहाँ इन सभी जानकारियों का संपूर्ण विवरण हिंदी समाचार शैली में दिया गया है। नेपाल भारत संबंधों में नया अध्याय, आपराधिक मामलों में सहयोग के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को मंजूरी। काठमांडू, नेपाल सरकार ने भारत के साथ अपने कानूनी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को मंजूरी दे दी गई है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य आपराधिक मामलों में दोनों राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। सीमा पार अपराधों पर लगेगी लगाम। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जगदीश खरेल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये संधि नेपाल को न केवल भारत के साथ बल्कि अन्य देशों के साथ भी कानूनी मामलों में सहयोग बढ़ाने का अवसर देगी। प्रस्तावों को अब राजनयिक चैनलों के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इस समझौते से ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी, नकली मुद्रा और अन्य सीमा पार अपराधों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही अब अपराधियों के लिए भारत या नेपाल को सेफ जोन के तौर पर इस्तेमाल करना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। विदेश नीति में बड़ा फेरबदल, 11 देशों में तैनात नेपाली राजदूत वापस बुलाए गए। काठमांडू, नेपाल सरकार ने एक और बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 11 देशों में तैनात अपने राजदूतों को तत्काल वापस बुला लिया है। नेपाल की विदेश नीति में एक बड़े फेरबदल के संकेत के तौर पर देखे जा रहे इस कदम के तहत इन राजदूतों को 6 नवंबर तक नेपाल लौटने के निर्देश दिए गए हैं। जिन 11 देशों से राजदूतों को वापस बुलाया गया है उनमें प्रमुख रूप से चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेशिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम वर्तमान अंतरिम सरकार द्वारा अपनी विदेश नीति को पुनर्गठित करने के इरादे को दर्शाता है। मधेश प्रांत में नई सरकार का गठन, जितेंद्र प्रसाद सोनल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जनकपुर धाम, नेपाल के मधेश प्रांत में गुरुवार को नई सरकार का गठन हो गया। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) के नेता जितेंद्र प्रसाद सोनल ने प्रांत के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें 107 सदस्यों वाली प्रांतीय विधानसभा में 56 सदस्यों का समर्थन मिला। जनकपुर धाम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रांत की प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भंडारी ने सोनल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गठबंधन और मंत्रियों का विवरण। मुख्यमंत्री सोनल की नई सरकार को जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, सीपीएन माओवादी सेंटर और सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट का समर्थन प्राप्त हुआ है। यह सरकार संविधान के अनुच्छेद 168(2) के तहत गठित की गई है। मुख्यमंत्री के अलावा 2 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें जनमत पार्टी के महेश प्रसाद यादव और सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट के कनीश पटेल शामिल हैं। फिलहाल इन दोनों नए मंत्रियों को कोई विभाग आवंटित नहीं किया गया है।